देखो, अगर आप मुझसे कुछ साल पहले पूछते कि स्टडी अब्रॉड के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन कौन-सा है, तो मैं बिना सोचे समझे कहती कि कनाडा। ईज़ी पीआर, अफोर्डेबल स्टडीज़ और हर जगह जॉब्स अवेलेबल होती थी। एक ड्रीम था लोगों का कनाडा जाना, लेकिन अब रियलिटी एकदम अलग है। इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीआर मिलना मुश्किल हो चुका है और सेटल होना उतना स्मूथ नहीं रहा। मैं हूं कनिष्का फ्रॉम क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। अगर आपको एक ऑनेस्ट और रियल गाइडेंस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि कनाडा एक क्राइसिस फेस कर रहा है। हाउसिंग शॉर्टेज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगल बन चुका है। जॉब्स के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है और सोशल सर्विस जैसे कि हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट सब ओवरबर्डन्ड है। और सच ये है कि हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको आरओआई नहीं देगा। बहुत सी सिचुएशंस आपको काउंसलर सजेस्ट करेंगे, पर ट्रस्ट मी, उनमें पढ़ के आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आप या तो स्ट्रेस से गुजरोगे या एक ट्रॉमा आपके लिए बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब यूनिवर्सिटीज खराब होती हैं। अब भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि वर्थ हैं। जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जाओ या यूबीसी अगर आप चूज करते हो, तो ये सारी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो वर्ल्ड की बहुत ही क्लास इंस्टीट्यूशन में से एक मानी जाती है। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर कर लेते हो तो कनाडा अभी भी एक ग्रेट ऑप्शन बन सकता है। और अगर इनमें एडमिशन मुश्किल लगता है तो कम से कम ऐसी यूनिवर्सिटी टारगेट करो जो रैंकिंग और रेपुटेशन में इनके आसपास हो। रैंडम प्राइवेट कॉलेज में बस वीजा के लिए मत चले जाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ रिग्रेट करोगे। अब छोटे छोटे पॉलिसी चेंज हो चुके हैं और उनका इम्पैक्ट काफी बड़ा हो चुका है। अब हर प्रोविंस से पीएएल लेटर चाहिए होता है। इसके बिना फाइल एक्सेप्ट ही नहीं होती। फंड्स रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है। एक स्टूडेंट को अब मिनिमम $22,000 के आसपास शो करना रहता है। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज ये है कि अब चाहे प्रोग्राम 8 मंथ्स का हो, आपको 3 इयर्स का पीजीडब्ल्यू मिलेगा। जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता है वो आपको मिलता है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हो तो उतना फायदा नहीं है। और स्पाउस वीजा के जो रूल्स है वो भी काफी ज्यादा टफ हो चुके हैं। अब जो ट्यूशन फीस है वो हर साल बढ़ रही है। लिविंग कॉस्ट जो है वो ऑफिशियली 22,000 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास हो चुका है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे कि आपका रेंट, डिपॉजिट, इंश्योरेंस, अगर आप ग्रोसरी लेने जाते हो। और जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2025 के समर में लगभग 18% तक था। मतलब पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। आप सिर्फ 3 से 4 महीने जॉब ही ढूंढते रह जाओगे। तो सवाल ये है, क्या 2026 में कनाडा वर्थ है या नहीं? तो मेरा ऑनेस्ट जवाब यही रहेगा कि अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो तो ही कनाडा वर्थ है, वरना आप मत जाओ। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिस पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, कंपैरिजन किया है। तो आप चैनल पे जाके वो देख सकते हो और उन ऑप्शंस को भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, अच्छी रैंक्ड यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो और आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंड्स है और बहुत ही एक अच्छी प्रोफाइल है, तो कनाडा ऑफ कोर्स एक अच्छा चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी रैंडम कॉलेज में जा रहे हो, बस पीजीडब्ल्यू के लिए जा रहे हो, वर्क वीजा के लिए जा रहे हो, तो आपको सिर्फ रिग्रेट होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाला। कनाडा अब एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। देखो, तो ये सारी जो चीजें थी मैंने आपको काफी शॉर्ट ओवरव्यू के अंदर एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है मेरा, जो कि काफी एक फैक्ट भी है। क्योंकि कनाडा में अगर आप जाओगे या किसी भी वहाँ के एल्यूमिनाई से या जो वहाँ पे रहता है उनसे आप पूछोगे, तो वो आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताएंगे कि कनाडा अब अच्छा क्यों नहीं है। तो मैंने सारे रीजंस आपको यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करो और एक टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का ड्रीम रखते हो जहाँ आप एलिजिबल भी हो, तो ऑफ कोर्स आप कनाडा जा सकते हो। इसके सिवा अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो या फिर आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या डायरेक्टली हमारे काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो या डायरेक्टली जो नंबर नीचे दिया गया है इस पे आप कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी कंट्री में जाऊँ, कनाडा में कैसे एडमिशन लूँ, या फिर कोई भी डाउट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टडी अब्रॉड ड्रीम को, एक जर्नी को ईज़ी बनाने के लिए और एक सक्सेसफुल करियर आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।